सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आ गया है मार्गशीर्ष का महीना और इस मार्गशीर्ष के महीने में सोमवार के दिन किए जाने वाले वो उपाय जो आपको मनोकामना पूर्ण करेंगे। कोई भी समस्या है जीवन में उस समस्या को समाप्त करेंगे। तो कैसे करने हैं ये सभी उपाय, और एक दो उपाय जो है वो आपको प्रतिदिन करने हैं भगवान शंकर के मंदिर में। प्रतिदिन जाइए, प्रतिदिन कीजिए, बाबा आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा और कैसे करने हैं ये उपाय हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय है, जब भी आप भगवान शंकर के मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाने के बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आपको आपकी कामना बोलते हुए, आपके मन की बात बोलते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग में 3 स्थान पर स्पर्श करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्पर्श। और ये 3 स्थान कौन कौन से हैं और जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ उसी क्रम में आपको स्पर्श करना है। तो सबसे पहला है भगवान शंकर के चरण। ये जो चरण वाला स्थान है यहाँ पर आपको आपका हाथ रखना है। इस प्रकार से आपको आपका हाथ रखना है और आपकी मन की जो बात है वो शिव जी से बोलनी है। अपने मन की बात भगवान शंकर से बोलिए, शंकर से अपने मन की बात बोलकर हाथ वहाँ से हटा लीजिए। दूसरा जो स्थान है वो है माता पार्वती का हस्तकमल। क्षमा करना, दूसरा जो स्थान है वो स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर आपको आपका हाथ रखना है और यहाँ पर हाथ रख के आपके मन की बात आपको बोलनी है। जो भी आपके मन की इच्छा है, जो भी आपके मन की कामना है वो भगवान शंकर से बोलनी है। इसके बाद में तीसरा जो स्पर्श करना है आपको, तीसरे स्थान पर जो हाथ रखना है वो माता पार्वती का हस्तकमल। इस स्थान पर आपको आपका हाथ रखना है, ये केवल स्पर्श करना है और आपके मन की बात आपको बोलनी है। यदि सोमवार से आपने ये नियम शुरू कर दिया प्रतिदिन, तो फिर 1 महीने बाद ही आपको फील होगा कि जो कामना आप मन भगवान शंकर से बोल रहे हो उस कामना के पूर्ण होने का समय आ चुका है और बाबा उस कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो ये कार्य आपको करना है, चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे आपकी कोई भी कामना हो, इस कार्य को आपको अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा जो नियम है, दूसरा जो उपाय है, दूसरा जो मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिन माताओं बहनों की इच्छा है संतान प्राप्ति की, जिन माताओं बहनों की इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, उनको तो ये कार्य ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और जिनकी कोई कामना है उनको अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी ये कार्य करना चाहिए। तो क्या है वो कार्य, क्या है वो नियम? जैसे आप शिव मंदिर जाते हो, शिव मंदिर जाने के बाद में जब पूरी पूजा हो जाए तो भगवान शंकर के जो चरण हैं, चरण वाला जो स्थान होता है वो कौन सा होता है? वो यहाँ से लेकर ये वाला स्थान होता है। ये जो स्थान होता है ये भगवान शंकर के चरण वाला स्थान होता है। यहीं पर आपको क्या करना है? 7 बार शिव जी के चरण दबाने हैं। क्या करना है? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। और दोनों तरफ से 7-7 बार दबाने हैं। एक तरफ से 7 बार नहीं, 7 बार यहाँ से दबाना। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से 7-7 बार दोनों तरफ से ये चरण दबाने हैं। जब भगवान शंकर के चरण आप दबा रहे हो तो बाबा से प्रार्थना करो अपने मन की बात, जो मन में आप कामना रखकर ये बाबा के चरण दबाओगे आपकी वह कामना अवश्य ही और शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। ऐसा गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। तो जो भी आपकी इच्छा है, यह कार्य है, उसको पूर्ण करने के लिए आपको ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं तीसरा उपाय जो गुरुजी ने आज से बहुत समय पहले बताया था कि दूसरी संतान के लिए। और ये बताया था गुरुजी ने दूसरी संतान के लिए, तो जैसे कि मान लीजिए आपकी पहली संतान हो चुकी है पर दूसरी संतान नहीं हो रही है, या ये फैक्ट भी है कि किसी किसी की पहली संतान होने के बाद दूसरी संतान नहीं होती। सारे प्रयास करने के बाद भी वो अफोर्ड कर सकते हैं पर फिर भी उनको संतान नहीं हो पाती। तो उसके लिए गुरुजी ने बताया है एक विशेष उपाय। 11 सोमवार का ये उपाय है और 11 सोमवार आपको ये उपाय करना है, लगातार करना है। यदि बीच में कभी आप रजस्वला वाला हो जाए उस सोमवार को मत कीजिए, बाकी आपको प्रतिदिन ये उपाय करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या तो एक छोटा सा कुंड बना लीजिए मिट्टी से। यदि मिट्टी हटाकर आप कुंड बना सकते हैं तो कुंड बना लीजिए, नहीं तो एक दीपक आता है या दीपक जैसी एक वस्तु आती है, उसको आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखना है। यदि यहाँ पर सीमेंट से फर्श बनी हुई है तो उसको रखना है, नहीं तो अगर मिट्टी है तो मिट्टी को हटाकर एक छोटा सा कुंड बना लीजिए। ये उपाय हमने आपको करके भी दिखाया है, आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में ये उपाय दिख जाएगा। इसके बाद आपको इसमें जल डालना है। जल डालने के बाद में भगवान शंकर के 11 रुद्रों का नाम है, तो उसमें सबसे पहले रुद्र है कपाली महादेव।
कपाली महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है दूसरी संतान के लिए। इसमें जल डाल देना, जल डालने के बाद में इस कुंड को कपाली महादेव का नाम देना। इसके बाद में आपको एक लंबी बात का दीप प्रज्वलित करना है और थोड़ा सा खीर का प्रसाद बनाना है। ये प्रसाद केवल उन्हीं के लिए है जो उपाय कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो प्रसाद का निर्माण ज़्यादा मत करना। तो आपको क्या करना है, प्रसाद रखना है, पहले दीप प्रज्वलित करना, फिर प्रार्थना करना भगवान से और इसके बाद में इस प्रसाद को उठा लेना। रात्रि को जब आप सोने से पहले या खाना खाओ तब इस प्रसाद के आदेश से करना, दो हिस्से करना, एक पति अपने लिए रखे, एक पत्नी अपने लिए रखे। पर उससे पहले जब आपने इस कुंड में जल डाला है तो क्या करना है आपको, जब पूरी पूजा हो जाए आपकी तो इस कुंड में से आपको जल लेना है अपने हाथ से और 3 बार आचमन करना है, 3 बार उस जल को पीना है। थोड़ा सा जल अपने पति के लिए भी निकालिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको दूसरी संतान की प्राप्ति जल्द से जल्द हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये प्रसाद उठा लेना है और जब रात को आप खाना खाओगे या सोओगे उस समय पे आपको इस प्रसाद के 2 हिस्से करने हैं। तुमरुकेश्वर महादेव और कपाली महादेव का नाम लेते हुए आपको ये प्रसाद को ग्रहण कर लेना है। 11 सोमवार आप लगातार उपाय करो। गुरुजी ने कहा था कि चौथे या 5वें सोमवार में आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि आप गर्भवती हैं, तो इसलिए इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करें। अब हम आपको बताते हैं हमारे इस वीडियो का अंतिम उपाय। अब अंतिम उपाय जो है ये है सोमवार को किया जाने वाला उपाय। अब ये मत पूछना मुझसे कि कितने सोमवार करने हैं, जब तक आपको वो चीज़ प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको करते ही रहना है। पुत्र प्राप्ति के लिए या कोई भी कामना पूर्ण करने के लिए गुरुजी ने अपनी बहुत पुरानी कथा में यानी कि बहुत पहले इस उपाय का वर्णन किया था। 2 दीपक आपको प्रत्येक सोमवार को प्रज्वलित करने हैं। कब करने हैं, 2 दीपक प्रत्येक सोमवार को। और ये कहाँ करने हैं, पहला दीप जो होगा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, वृक्ष का मतलब वृक्ष होता है, वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। दोनों दीपक में लंबी बात लगेगी और इसके साथ ही गाय का घी डालना है। तो पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। पहला दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित होगा। आपकी कामना करके, आसन लगाकर, बेलपत्र को प्रणाम करके, पहले हाथ जोड़कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रणाम करना, फिर ये दीप प्रज्वलित करना। पहला दीप और ये दोनों दीप आपको प्रज्वलित करने हैं सोमवार को प्रदोष काल में। पहला दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। लेकिन मंदिर में जाकर मंदिर के अंदर भी आप जा सकते हो, जल चढ़ा सकते हो, और लेकिन जो दीप प्रज्वलित करना है वो आपको करना है यहाँ पर। कहाँ पर, यहाँ पर जो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट है इस पर आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप की बात रहेगी शिव जी की तरफ और इसमें आपको घी डालना है, लंबी बात लगानी है और लंबी बात लगाकर दीप को प्रज्वलित करना है। प्रत्येक सोमवार को आपको ये उपाय करना है। प्रत्येक सोमवार को 2 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। अब इसमें किसी किसी का उपाय 5 सोमवार में पूर्ण होता है, किसी का 6 में पूर्ण होता है, किसी का 7 में होता है, किसी का 9 में होता है। अब आपका कब पूर्ण होगा ये आपको विश्वास रख के करना है। बाबा से प्रार्थना कीजिए ज़रूर से ज़रूर और निश्चित रूप से आपका ये नियम सफल होगा। बस बाबा पर विश्वास रखना और इस नियम को करते रहना। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।